हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ में आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फोकस क्लासेस पर। मेरा नाम दीपक राजौरिया है और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास के चैप्टर अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स के एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 1 की। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग कई सारी प्रॉपर्टीज और डेफिनेशंस रिकॉल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया, फाइनली हम लोगों को करना क्या है। तो क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है given a parallelogram ABCD complete each statement along with the definition or property used। तो यहाँ पर हम लोगों को देखिए एक पैरेललोग्राम दे रखा है ABCD। ठीक है, तो ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। अब इस पैरेललोग्राम के बेसिस पर देखिए यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स हैं जिनको कि हम लोगों को कंप्लीट करने के लिए बोला गया है। और ऐसे ही कंप्लीट नहीं करना है, कंप्लीट करना है कि हम लोग किस प्रॉपर्टी से ऐसा लिख रहा है या फिर किस डेफिनेशन से इस स्टेटमेंट को कंप्लीट कर रहा है, ये चीज मेंशन करके लिखना है। बात समझ आ गई। यानी कि न सिर्फ हम लोगों को स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करना है बल्कि किस प्रॉपर्टी या किस डेफिनेशन से हम लोग ऐसा कह रहे हैं वो चीज भी हम लोगों को बतानी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आ जाते हैं एक एक करके इन सारे स्टेटमेंट्स पर और इन्हें कंप्लीट करते हैं। भाई जब हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट पर आए तो यहाँ पे हम लोगों को दिया है कि AD इज इक्वल टू व्हाट। अब जब हम लोग AD की बात करें और इस पैरेललोग्राम के केस में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो बेटा AD क्या है, इस पैरेललोग्राम की ये वाली साइड है और ये साइड किसके इक्वल होगी। तो भाई साइड की बात कर रहे हैं तो जाहिर है साइड के इक्वल होगी। करेक्ट है। तो हम लोग जानते हैं कि बेटा जब हम लोगों ने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज सीखी थी तो हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो आपस में कैसी होती है, इक्वल होती है। मतलब AD साइड के अपोजिट साइड यहाँ पे कौन सी देख पा रहे हैं आप लोग, BC। तो AD जो साइड है वो किसके बराबर होगी, BC साइड के इक्वल होगी। ऐसा क्यों, सिंस द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अंदर जो अपोजिट साइड्स होती है वो आपस में कैसी होती है, इक्वल होती है। और उसी का यूज करके हम लोग यहाँ पे क्या भर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा BC। रीजन अपोजिट sides in a parallelogram are equal। एक पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो कैसी होती हैं, इक्वल होती है। ठीक है, तो आई थिंक फर्स्ट पार्ट समझ आ गया। बेटा नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आए तो यहाँ पे दिया है एंगल DCB। तो एंगल DCB का मतलब क्या है, देखिए हम लोग इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं और जब हम लोग इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं तो एंगल से रिलेटेड भी हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि भाई पैरेललोग्राम के जो आमने सामने के एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जब हम लोग इस एंगल की बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाला एंगल कौन सा होगा, भाई इसके सामने वाला एंगल होगा ये वाला। नाम क्या है इसका, एंगल DAB, या फिर कह सकते हो एंगल BAD भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब इस एंगल के इक्वल कौन सा एंगल होगा, ये वाला होगा। और इसका रीजन क्या है कि पैरेललोग्राम में जो आमने सामने के एंगल्स होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिल कर दीजिए क्या, एंगल DAB। और इसका रीजन क्या है, अपोजिट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एक पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, अगला स्टेटमेंट कहता है कि OC इज इक्वल टू व्हाट। तो भाई OC अगर हम लोग फिगर में देखें तो OC देखिए ये वाला पार्ट है, ये वाला लाइन सेगमेंट है और ये बेटा बेसिकली क्या है, ये पार्ट है किसका, डायगोनल AC का। अच्छा, डायगोनल से रिलेटेड भी हम लोगों ने कुछ पढ़ा था। डायगोनल से रिलेटेड बेटा हम लोगों ने पढ़ा था कि एक पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई BD अपने आप में एक डायगोनल है और ये डायगोनल इस डायगोनल के दो बराबर के पीस कर देगा, जिनमें से एक पीस क्या होगा, OC होगा और दूसरा पीस क्या है बेटा, दूसरा पीस है देखिए ये वाला यानी कि OA। तो OC किसके बराबर होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए बेटा OA के। और उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब एक पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और अगर बाइसेक्ट करते हैं तो इस डायगोनल AC का ये वाला पार्ट इसके AO पार्ट के इक्वल होगा, या AO कह लो या OA, एक ही बात है। ठीक है, अगला जो स्टेटमेंट है उसमें दिया है M का मतलब देखो यहाँ पे क्या है, मेजरमेंट। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल DAB प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल CDA। तो कौन कौन से एंगल्स की बात कर रहे हैं, DAB। सो DAB का मतलब देखो ये वाला एंगल, सो दिस एंगल और प्लस में कौन सा, CDA। तो CDA एंगल का मतलब CDA, इसका मतलब ये वाला एंगल।
तो बेटा हम लोगों से पूछा गया है कि इन दो एंगल्स के मेजरमेंट का सम किसके बराबर होगा। तो जब हम लोग इस पैरेललोग्राम को देखें तो हम लोग देख पा रहे हैं कि पैरेललोग्राम के कैसे एंगल्स हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स हैं। और कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स की भी प्रॉपर्टी हम लोगों ने सीखी थी। हम लोगों ने सीखा था कि कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, किसके केस में, पैरेललोग्राम के केस में। तो हम लोग कह सकते हैं क्योंकि दोनों कैसे हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के, इसलिए इनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक है, तो रीजन डाल दीजिए, सिंस द सम of the measures of two consecutive angles of a parallelogram is 180 डिग्री। क्योंकि कोई भी दो कंसेक्यूटिव एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के, उन दोनों के मेजरमेंट्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यही रीजन है कि हम लोगों ने इन दोनों एंगल्स के मेजरमेंट के सम की जगह पे क्या रख दिया, कि इक्वल क्या रख दिया, 180 डिग्री। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर से आता हूँ एक और इसी तरीके के क्वेश्चन के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।